जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। अगर आप इस बार एनसीसी ए बी या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लगातार 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में से एज इट इज़ आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज की क्लास का वो ये है कि नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्थ टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, एक होता है ग्रिड नॉर्थ और एक होता है ट्रू नॉर्थ। ठीक है, यानी कि एक मैग्नेटिक उत्तर, ग्रिड उत्तर और वास्तविक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है कि मैप सेट करते समय कंपास को मैप की किस रेखा पर रखा जाता है। तो मैप सेट करते समय कंपास को मैप की मैग्नेटिक यानी कि काली रेखा पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है कि मानचित्र में जलीय भाग को किस रंग से दर्शाते हैं। तो मानचित्र में जो जलीय भाग होता है उसको नीले रंग से दर्शाते हैं। आपको वैसे भी पता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे पानी की अधिकता है, जल की अधिकता है, और जल की अधिकता होने के कारण ये क्या है, इसे नीले रंग से दर्शाया जाता है और इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है कि मानचित्र पर भूरे या बैंगनी रंग की रेखाएं किस नॉर्थ की ओर इशारा करती हैं। तो मानचित्र पर जो भूरे या बैंगनी रंग की रेखाएं होती हैं वो ग्रिड नॉर्थ की ओर इशारा करती हैं। मानचित्र पर जो रेखाएं होती हैं उन्हें कौन सी रेखाएं कहा जाता है, तो उन्हें ग्रिड रेखाएं कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, कंपास से कौन सा नॉर्थ मापा जाता है। तो कंपास से जो नॉर्थ मापा जाता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। ध्रुव तारा यानी कि जो पोल स्टार होता है उससे जो नॉर्थ मापते हैं उसको ट्रू नॉर्थ यानी कि वास्तविक उत्तर कहते हैं। और जो मानचित्र की रेखाओं से जो नॉर्थ मापा जाता है उसको ग्रिड उत्तर कहते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 190 डिग्री का बैक बियरिंग क्या होगा। तो 190 डिग्री का बैक बियरिंग जो होता है वो 10 डिग्री होता है। बैक बियरिंग निकालना मैंने पहले वीडियो में सिखा रखा है। अब ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि बैक बियरिंग कैसे निकालते हैं। जिसका भी हमको बैक बियरिंग निकालना है, अगर वो वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा है तो उसमें से 180 घटा दो, और अगर वो 180 डिग्री से कम है तो उसमें 180 जोड़ दो। दोबारा से सुन लो, आपको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, बोलेंगे कि इसका बैक बियरिंग निकालो। तो अगर वह वैल्यू जो दी है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है तो उसमें से 180 डिग्री घटा दो, और अगर वो 180 डिग्री से कम है तो उसमें 180 डिग्री जोड़ दो। जैसे अगर हमको कहते हैं कि 190 डिग्री का बैक बियरिंग निकालो, तो 190 180 से ज़्यादा है तो इसमें से 180 घटा दिया, कितना बचा 10 डिग्री। लेकिन अगर कहते हैं कि 10 डिग्री का बैक बियरिंग निकालो, तो 10 डिग्री 180 से कम है तो इसमें 180 जोड़ दो तो 190 हो जाता। तो 190 डिग्री का बैक बियरिंग 10 डिग्री और 10 डिग्री का बैक बियरिंग 190 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7, कंपास कितने प्रकार के होते हैं। तो कंपास होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है ड्राई और एक होता है लिक्विड। हम जो एनसीसी में यूज़ करते हैं वो लिक्विड कंपास यूज़ करते हैं, तो उसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा 1। नेक्स्ट चीज यहाँ पे सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्विस प्रोटेक्टर 3 प्रकार के होते हैं। सर्विस प्रोटेक्टर होता है क्या, एक स्केल सा होता है, ठीक है, स्केल की तरह होता है, जैसे हम स्केल यूज करते हैं ना, उसी तरीके से सर्विस प्रोटेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मैप रीडिंग के दौरान कौन से सर्विस प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो आयताकार, इंग्लिश में बोले तो रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 के बाद 20वां आएगा यहाँ पे कि सर्विस 9 के बाद 10वां है यहाँ पे कि सर्विस प्रोटेक्टर का आकार बताओ। तो सर्विस प्रोटेक्टर की जो लंबाई होती है वो 6 इंच होती है, चौड़ाई जो होती है वो 2 इंच होती है, क्योंकि ये क्या होता है, आयताकार होता है, और आयत का जो आकार होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11, कन्वेंशनल साइन जो होते हैं, कन्वेंशनल साइन का मतलब होता है रूढ़िवादी चिन्ह, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सर्वे साइन और एक होता है मिलिट्री साइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, ग्रिड रेखाएं किसे कहते हैं। तो ग्रिड रेखाएं सर्वे के मैप पर, जो भी मैप हमारा होता है उस पर जो भूरे रंग की रेखाएं होती है उन्हें हम ग्रिड रेखाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी रेखाएं यानी कि नॉर्दिंग लाइन किसे कहते हैं। तो नक्शे पर रेखाएं जिनका क्रम दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है उन्हें हम नॉर्दिंग लाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नेविगेशन पार्टी की बनावट बताओ। तो नेविगेशन पार्टी के अंदर एक गाइड होता है, फिर नेविगेटर होता है, फिर काउंटर या रिकॉर्डर होता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे 6 फिगर जी आर में पहले कौन सी रेखाएं ली जाती हैं। तो 6 फिगर जी आर के अंदर पहले ईस्टिंग लाइन ली जाती है। कौन सी ली जाती है, ईस्टिंग लाइन ली जाती है। यहाँ पे जी आर का जो मतलब होता है, जी आर की फुल फॉर्म होती है ग्रिड रेफरेंस। 6 फिगर जी आर की अगर हम बात करें तो जी आर की फुल फॉर्म होती है ग्रिड रेफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 16, संचार प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो संचार आपको पता है कि बातों, विचारों और सूचनाओं को आपस में आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संचार प्रक्रिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेडियो टेलीफोनी इन्फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? तो रेडियो टेलीफोनी इन्फॉर्मेशन 3 प्रकार की होती है। ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, या तो ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, या फिर पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, नहीं तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहां पे ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नई सूचना तकनीकी के कोई 5 घटक बताओ। तो कंप्यूटर, इंटरनेट, इंट्रानेट, टेलनेट और गोफर इत्यादि ये नई सूचना तकनीकी के 5 घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संचार प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो कम्युनिकेशन सोर्स, मैसेज, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर। मैं आपको बता देता हूं, समझो इसको ध्यान से, ये याद नहीं करना पड़ेगा आपको, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। संचार प्रक्रिया का क्या मतलब कि हम कोई सूचना किसी तक पहुंचा रहे हैं, किसी तक सूचना पहुंचा रहे हैं तो पहले तो कम्युनिकेशन का सोर्स होना चाहिए। अब देखो मैं आपको ये बात पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और आप सुन रहे हो, ये भी क्या हो रहा है? संचार हो रहा है। तो कम्युनिकेशन का सोर्स क्या है? मैं हूं सोर्स, मैं आपको बता रहा हूं, कम्युनिकेशन दे रहा हूं। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैसेज है, ठीक है। चैनल क्या है? माध्यम। माध्यम हम कह सकते हैं, माध्यम यहाँ पे यूट्यूब है, यूट्यूब के थ्रू आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो। रिसीवर कौन है? रिसीवर आप हैं, क्योंकि आप इस बात को ग्रहण कर रहे हो। तो ये संचार प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, संचार की विधियां बताओ। तो संस्थागत और असंस्थागत 2 प्रकार की संचार की विधियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पैदल सेना द्वारा इस्तेमाल होने वाले संचार के साधन, नेट रेडियो, लाइन कम्युनिकेशन, रेडियो रिले, डीआर इत्यादि। नेक्स्ट इज यहाँ पे रेडियो टेलीफोनी पर बोलने का ढंग बताओ। तो RSVP के थ्रू हम रेडियो टेलीफोनी पर बोलते हैं। आर से यहाँ पे होता है रिदम, एस से होता है स्पीड, वी से होता है वॉल्यूम, पी से होता है पिच। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संचार प्रक्रिया के अंदर RSVP की फुल फॉर्म बताओ। तो संचार प्रक्रिया में जो RSVP होती है उसकी फुल फॉर्म होती है आर से रिदम, एस से स्पीड, वी से वॉल्यूम और पी से पिच। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, ऑब्स्टेकल कोर्स में कैडेटों द्वारा कितनी बाधाएं पार करनी होती हैं? तो आपको पता होगा टोटल 10 ऑब्स्टेकल होती हैं, 10 बाधाएं होती हैं। स्ट्रेट बैलेंस की ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.5 फीट। स्ट्रेट बैलेंस जिसके ऊपर हमको सीधे सीधे बैलेंस करके जाना होता है, तो वो धरती से 1.5 फीट ऊंचा होता है। हाई वाल की ऊंचाई कितनी होती है? 6 फुट। तो 6 फुट ऊंची दीवार होती है जिसे हमें कूदना होता है। रैंप बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो 4 फीट 6 इंच होती है। जिग जैग बैलेंस जो जेड की तरह एक तरीके की आकृति बनी होती है जिसके ऊपर से हमको बैलेंस करके जाना होता है, तो उस पर हमें लगभग 30 फुट चलना होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, किन्हीं 5 बाधाओं के नाम लिखो। तो स्ट्रेट बैलेंस, जिग जैग बैलेंस, हाई वाल्व, डबल डिच और राइट हैंड वाल्व। तो टोटल ये 5 हो गए हैं यहाँ पे। तो 5 यहाँ पे क्या हो गए? बाधाओं के नाम हो गए। टोटल 10 बाधाएं होती हैं। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहली बाधा होती है स्ट्रेट बैलेंस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड। वेपन ट्रेनिंग यानी कि हथियार प्रशिक्षण। 0.22 इंच राइफल का वजन बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो 0.22 इंच जो राइफल है उसका वजन होता है 6.2 औंस। क्वेश्चन नंबर 31, 0.22 इंच राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? तो 0.22 इंच राइफल की जो मजल वेलोसिटी होती है वो होती है 1030 फीट प्रति सेकंड। 0.22 इंच राइफल की सफाई की चिंदी का साइज कितना होता है? तो 4 गुणा 3 सही 4 बटे, मतलब 4 गुणा 3 सही 4 बटे इंच। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, 7.62 mm SLR की कारगर रेंज कितनी होती है? देखो कारगर रेंज वो होती है जहां तक हम इफेक्टिवली बिना निशाना चूके निशाना लगा सकें। SLR की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल। 7.62 mm, ठीक है, ये इसका क्या होता है? कैलिबर होता है। तो उसकी जो कारगर रेंज होती है वो कितनी होती है? 300 गज होती है। SLR की मैगजीन के अंदर कितने राउंड आते हैं? तो 20 राउंड आते हैं। LMG में पूछे जाएं तो 30 राउंड आते हैं, और 0.22 में पूछे जाएं तो 5 राउंड आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, 0.22 में पूछे तो 5 राउंड आते हैं, SLR में पूछे तो 20 राउंड आते हैं, LMG में पूछे तो 30 राउंड आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, 7.62 mm SLR की सेफ्टी कैच में कितनी पोजीशन होती है? तो सेफ्टी कैच में 2 पोजीशन होती हैं, या तो S पोजीशन पे रखेंगे या R पोजीशन पे रखेंगे। S और R की फुल फॉर्म होती है, तो S और R की क्या फुल फॉर्म होती है यहाँ पे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 7.62 mm SLR की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? तो 7.62 mm SLR की मजल वेलोसिटी होती है 2700 फीट प्रति सेकंड। 5.56 mm इंसास राइफल की कारगर रेंज बताओ।
तो ये होती है 400 मीटर, यानी कि 400 मीटर। अब आपसे इंसास की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इंसास INSAS, इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। इंडियन, इंडियन आपको पता है फुल फॉर्म, न्यू आपको पता है, स्मॉल, स्मॉल आर्म ARM और सिस्टम, तो इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम इंसास की फुल फॉर्म होती है। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कि जो 5.56 mm इंसास राइफल है वो किस देश द्वारा बनाई गई है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम बोल रहे हैं तो ये इंडिया द्वारा बनाई गई है, भारत द्वारा बनाई गई है। अगर पूछा जाए कि इसका कैलिबर कितना होता है, तो कैलिबर होता है 5.56 mm, जो आगे लिखा होता है ना यही कैलिबर होता है, ठीक है। 5.56 mm इंसास राइफल के अंदर भी 20 राउंड आते हैं, SLR में भी 20 राउंड आते हैं, लेकिन LMG में 30 राउंड आते हैं और .22 में 5 राउंड आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 5.56 mm इंसास राइफल कौन से देश द्वारा बनाई गई है, तो मैंने अभी बताया कि इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम होता है, तो ये भारत द्वारा बनाई गई है, इंडिया द्वारा बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 40, फायरिंग करते समय कौन कौन सी पोजीशन होती हैं, तो फायरिंग करने की टोटल 4 पोजीशन होती हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल फायरिंग पोजीशन कितनी होती हैं, तो 4 होती हैं। कौन कौन सी होती है, लेट कर यानी कि लेइंग पोजीशन, बैठ कर यानी कि सीटिंग पोजीशन घुटने के बल, यानी कि नीलिंग KNEELING नीलिंग घुटने के बल, या फिर खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन। तो ये 4 पोजीशन होती हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, 7.62 mm LMG की भरी मैगजीन का वजन बताओ, तो इसकी जो भरी मैगजीन होती है उसका वजन होता है 1.106 किलोग्राम। आप अंदाजे के लिए इतना ध्यान रख सकते हैं कि 1 किलो 100 ग्राम के लगभग होती है जो LMG की भरी मैगजीन होती है। क्वेश्चन नंबर 42, फौरी इलाज से आप क्या समझते हैं, देखो जब भी फौरी इलाज वर्ड आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि फौरन इलाज, फौरन इलाज, तुरंत इलाज। तुरंत इलाज किस चीज़ का, मान लो हथियार चला रहे और अचानक से रोक पड़ गई, यानी कि अचानक से बंदूक चलनी रुक गया या फिर गोली नहीं निकल रही है, तो उस टाइम पे जो रुकावट को दूर करने के लिए, फायर में शामिल करने के लिए जो इलाज किया जाता है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फौरी इलाज बोल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 43, CQB का पूरा नाम बताओ, तो CQB का जो पूरा नाम होता है वो होता है क्लोज क्वार्टर बैटल। क्या होता है भाई, क्लोज क्वार्टर बैटल CQB का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 44, एडवांस शूटिंग में कैडेटों को कितनी दूरी से फायर कराया जाता है, तो एडवांस शूटिंग जो होती है उसमें कैडेटों को 25 गज की दूरी से फायर कराया जाता है। नॉर्मली इसके अंदर कौन सी राइफल का हम यूज़ करते हैं, .22 का यूज़ करते हैं। 45, पश्चिम दिशा कितने डिग्री पर होती है, तो पश्चिम दिशा 270 डिग्री पर होती है, ये ध्यान रखना है। नॉर्थ होता है 0 डिग्री के ऊपर, ये देखो आप इस तरीके से बना लेना, अपना नॉर्थ सबसे ऊपर होता है, नॉर्थ के सबसे नीचे साउथ होएगा, राइट साइड में ईस्ट होएगा, और जो सा अपना लेफ्ट साइड हो गया उसमें वेस्ट होएगा। तो नॉर्थ 90 डिग्री, उसके राइट में क्या आ गया, ईस्ट आ गया, या नॉर्थ कितना हो गया, सॉरी 0 डिग्री। दोबारा से मैं बताता हूँ, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा जो हमारी होगी वो 0 डिग्री होगी, माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने पहले गलत बोला हो तो। नॉर्थ हमारा 0 डिग्री पे हो गया, उसके बाद हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व 90 डिग्री पे हो गया, उसके बाद हमारा दक्षिण 180 डिग्री पे हो गया, उसके बाद हमारा पश्चिम यानी कि वेस्ट 270 डिग्री पे हो गया, और दोबारा से जब हम नॉर्थ पे आएंगे तो 360 डिग्री का सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नॉर्थ 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो काजीरंगा जो है वो असम में स्थित है। किस चीज़ के लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वीरता में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वीरता का जो सबसे बड़ा पुरस्कार यानी कि गैलेंट्री अवार्ड जो है वो आपको पता होना चाहिए, जो सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है, यानी कि वीरता का, वीरता के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। वैसे नागरिक पुरस्कार की अगर हम बात करें तो वो है भारत रत्न। भारत में कुल कितनी एनसीसी डायरेक्टरेट है, तो टोटल 17 एनसीसी डायरेक्टरेट हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एनसीसी का मोटो क्या है, तो एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन। तो एकता और अनुशासन हमारा क्या है, एनसीसी का मोटो है। और कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 के अंदर, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा जी को क्या मिला था, हमारा परमवीर चक्र मिला था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। टोटल अब तक कितने परमवीर चक्र मिल चुके हैं, तो टोटल अब तक 21 परमवीर चक्र मिल चुके हैं। पहला परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके लिए कुछ 3 से 4 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देने हैं, अगर आप सच में अपने एग्जाम के अंदर एक्सेल करना चाहते हैं, और ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आप लिखो हमारे डीजी एनसीसी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी का क्या नाम है, उसके बाद में हमारे आर्मी चीफ का क्या नाम है, उसके बाद में नेवी चीफ का क्या नाम है, और उसके बाद में एयरफोर्स चीफ का क्या नाम है। ये चारों चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखनी है,
ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।